जफर इस्लाम, आपका आपका मौका है, आपकी बारी है। जफर इस्लाम, जवाब दीजिए भाई, क्या जरूरत है इलेक्शन से ये 2-3 महीने पहले इतनी लंबी चौड़ी एक्सरसाइज करने की? देखिए, इलेक्शन कमीशन ने बिल्कुल साफ लहजों में बता दिया है कि ये एक प्रक्रिया है जिसमें पारदर्शिता होनी चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए, जेन्युइन वोटर्स होने चाहिए। अब आप छोटा सा एक मिसाल देते हैं जो अभी यादव जी भूल गए बताना, लेकिन मैं उनको बता देता हूं कि देखिए, ऐसे जब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जब होने लगा, जब धीरे धीरे, या फिर फूड ट्रांसफर होने, फूड का जो आपको हर लोगों के घर तक राशन पहुंचाने का काम कर रहे थे, तो वैसे कई लोग ऐसे मिले जो आज तक पैदा ही नहीं हुए। आपको पता है 3 लाख करोड़ देश ने बचाया किन लोगों को? उनको जा रहा था, लेकिन वो पैदा ही नहीं हुए थे। ये तो वो लोग थे जो फर्जी लोग थे, फर्जी नाम से लोगों ने रजिस्टर कराया, लगा किया था, पैदा भी हुए, सर्टिफिकेट भी है, लेकिन एक्चुअल रियलिटी में नहीं कभी पैदा हुए थे। इसलिए ये जरूर एक्सरसाइज जरूरी है, पारदर्शिता हो, क्लैरिटी हो, सही वोटर्स वोट करें, और उनको, और ये किसी एक कम्युनिटी, ये एक समाज, ये एक क्षेत्र में थोड़ी जा रहे हैं। अरे भाई, सभी के घर में जाएंगे, सभी लोगों को एक ही तरह की एक्सरसाइज में शामिल होना पड़ेगा। तो इस तरह का जो स्टेटमेंट है बिल्कुल गलत है। ये पारदर्शिता के लिए सबको इसमें सहायता करनी चाहिए, सबकी भागीदारी होनी चाहिए, और बीएलए जो कहे वो करेंगे काम अपना बीएलए। अब देखिए ना, अब छोटी सी एक बात बोलते हैं, महाराष्ट्र के बारे में कितना राहुल गांधी ने बेतुकी बातें इलेक्शन कमीशन में बोल दी। जरा सा खंगाल के देखिए इतिहास। तो वो कहते हैं कितने वोटर, पहले तो 1 करोड़ वोटर बोलते थे, फिर उससे घटे तो फिर आगे 70 लाख, फिर उससे घटे तो आगे कहने लगे 50 लाख। हकीकत में 39 लाख ही वोटर जुड़े थे। लेकिन जरा सा 2009 से 2014 का भी आंकड़ा तो बोलते राहुल गांधी जी, जरा 2009 से 2014 का भी आंकड़ा दे दीजिए, उस वक्त कितने लगे थे। तो आप देखिए 2009 से 2014 लोकसभा, और 2014 से 2014 में जो विधानसभा, लोकसभा और विधानसभा के बीच में जितने वोटर लिस्ट में नए वोटर्स आए थे वेरिफिकेशन के बाद, वो 75 लाख थे। और आप देखिए 2019 से 2014 के बीच में जो आए, 24 के बीच में, वो 71 लाख, 4 लाख कम है, 4 लाख कम है। लेकिन आप देखिए किस तरह से नाटक राहुल गांधी पूरे देश में भ्रमित कर रहे हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं। तो यही उनका काम है कि लोगों को भ्रमित करना, लोगों को गुमराह करना, लोगों को परेशान करना। इलेक्शन कमीशन अपना काम कर रहा है, उसमें आप क्या कर सकते हैं? एक पॉलिटिकल पार्टी के होने के नाते सहयोग कीजिए। अब भागीदारी आपकी चाह रहा है इलेक्शन कमीशन, आप बीएलए अपॉइंट कीजिए, बीएलए को काम सौंपिए, और हर तरह के, और आपको और पूरा अधिकार है। जिन लोगों के पास कागजात नहीं होंगे जफर भाई, उनका नाम तो कट जाएगा लिस्ट से। नहीं, ऐसा कैसे कागजात? जो देश का नागरिक, उसके पास तो कागजात होंगे ना भाई, सबके पास कागजात है। आप अजम्पशन कर रहे हैं कि सबके पास कागजात नहीं है। सबके पास अपने अपने प्रमाण पत्र रहते, अपने पर कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट्स रहते, इतने सारे डॉक्यूमेंट की लंबी फहरिस्त, कुछ तो होगा, ऐसा तो नहीं कि सिर्फ एक ही डॉक्यूमेंट। हाँ, तो आप खुलकर कहिए ना जफर भाई, किन लोगों के नाम हटवाना चाहते हैं आप लिस्ट से? कौन है? देखिए, जो पैदा हुए नहीं, फर्जी लोग, जैसे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर में जो फूड सिक्योरिटी के अंदर जो फूड राशन बांटा जा रहा है, उसमें ऐसे लोग जिनका जो अभी पैदा नहीं हुए, उनका लिस्ट में नाम था, वैसे लोग निकल जाने चाहिए। जो जेन्युइन वोटर्स है रहने चाहिए, जो फर्जी है निकल जाने चाहिए। इतने फर्जी को निकलना है, फर्जी वोटर चाहे किसी समाज का, फर्जी कौन से हैं ये तो बताइए। कहिए ना, बांग्लादेशी हैं, रोहिंग्या हैं, ये भी हो, विदेशी नागरिक हो वो, या देश में भी कोई, अगर एक जगह में दो जगह पे लोगों के अगर लिस्ट में नाम है, तो वो भी हटने चाहिए ना। किसी का नाम अगर मान लिया, देखिए आप ऐसा छोड़िए, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। बिहार के चूंकि बात करें, बिहार पहले झारखंड और बिहार दोनों था, एक साथ था। बिहार के बाद झारखंड भी बना, उसमें से हटके अब कुछ लोग झारखंड में रह गए, कुछ लोग बिहार में रह गए। हो सकता है किसी का लिस्ट में नाम आज भी झारखंड में हो सकता है बिहार में भी हो। तो ऐसी चीजें जब एक्सरसाइज होगी तो अपने आप ही, थोड़ा पहले नहीं कर सकता था इलेक्शन कमीशन इतनी लंबी चौड़ी कार्रवाई? अब ये सब 2 महीने पहले, 3 महीने पहले क्या जरूरत है? अरे भाई, जो संस्था ये काम कर रहा है, वो इंडिपेंडेंट बॉडी है, उसको हम थोड़ी कहने जाएंगे कि आप थोड़ा पहले कर लेते, थोड़ा बाद में कर लेते। ये हमारा अधिकार क्षेत्र थोड़ी है, ये कोई पॉलिटिकल पार्टी का अधिकार क्षेत्र थोड़ी है। पर आपको क्या लगता है? आपको लगता है 2 महीना काफी है, 3 महीना काफी है जफर भाई? अरे भाई, ये एक संस्था करी, मैं उनके बिहाफ पे नहीं बोल सकता, लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि इनिशिएटिव सही है, और ये इनिशिएटिव होना ही चाहिए कि फर्जी वोटर्स को और निकालना ही चाहिए। जेन्युइन वोटर्स रहने चाहिए, उनका अधिकार है, उनका अधिकार अपना पूरा इस्तेमाल करिए।
लेकिन जो फर्जी है उनको नहीं रहना चाहिए। ये एक्सरसाइज से फर्जी निकलेंगे। जहां तक ये पूरी एक्सरसाइज में 10 दिन लगे, 1 महीने लगे, 3 महीने लगे, 2 महीने लगे, 5 दिन लगे, ये इसका रिस्पांस जो है वो इलेक्शन कमीशन देगा कि उनके अधिकार क्षेत्र की बात है। हमारे अधिकार क्षेत्र में यह है कि इलेक्शन कमीशन एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। अगर वो कुछ ऐसे सर्कुलर लेके आती है, उसका पालन करना है, उसमें सहायता देना है। हमारी भागीदारी एक पॉलिटिकल पार्टी के होने के नाते जो भागीदारी चाहते हैं वो करना है और पूरे तौर से उनको सपोर्ट करना है ताकि ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो। और हर पॉलिटिकल पार्टी के ये मंशा होनी चाहिए कि फर्जी वोटर्स बाहर निकले, जेन्युइन वोटर्स वोट करें, बस इतना ही है। इसके बियॉन्ड अगर कोई रीड करता है तो इसको राजनीतिक रंग देने की कोशिश कर रहा है। और दूसरी बात कहना चाहते हैं, वही लोग इसके बारे में शिकायत कर सकता है जो उसको। मेरी बहन 1 सेकंड, मेरी बहन 10 सेकंड, अरे दे दीजिए 20 सेकंड और दे दीजिए, उसके बाद हाँ दे दीजिए 20 सेकंड। बोलिए जफर भाई 20 सेकंड और 10 सेकंड बोलिए। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि देखिए आज तेजस्वी यादव जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, क्यों किया? डर लग रहा है, डर है, हार मान गए, इनको हार अब सामने दिख रहा है। भाई आज कई सर्वे भी दिखाइए, हर सर्वे में एनडीए प्रचंड बहुमत से जीत रही है, तो उनको डर तो लग ही रहा है। हम एक्सरसाइज से कुछ नहीं डरते हैं, इसलिए कि हमें पारदर्शिता चाहिए, हमें ट्रांसपेरेंसी चाहिए, हमें ओके साधना भारती, नकली वोटर साधना को लाइए, साधना भारती साधना जी बताएं कि उनको फर्जी चाहिए। बोलिए साधना भारती। ओके साधना आपकी बारी, बोलिए।